नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। शाम के 7:30 बज चुके हैं, यानी कि वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक का। अपनी इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एएनबी न्यूज ने लिया है संकल्प हरियाणा की खबरों के प्रवाह को और आगे बढ़ाने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर मनोहर सरकार लगातार ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ रही है और प्रदेश हित में नित नए फैसले आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। सुशासन की राह पर महारा हरियाणा। सरकारी योजनाओं को जन जन तक है पहुंचाना। सुशासन दिवस पर ये संकल्प हमारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर मनोहर सरकार लगातार ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ रही है और प्रदेश हित में नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुशासन के उद्देश्य से प्रदेश में ऐसी व्यवस्था तैयार की जिससे अब प्रदेश के लोगों को अपने कार्यों के लिए चंडीगढ़ या जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने गांव में सीएससी पर या घर पर कंप्यूटर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भविष्य में इस व्यवस्था को और सरल बनाया जा रहा है। शासन यानी एक बेहतर शासन, सुशासन, उसमें कुछ विशेषता रखने वाला ऐसा शासन। शासन कोई भोगने की व्यवस्था नहीं, शासन सेवा का माध्यम बने, ऐसा इन महान विभूतियों की सोच थी। उस कारण से ही और इस दिन को सुशासन दिवस माना गया। अगर मैं अटल जी की बात करूं, जो प्रधानमंत्री बने थे, तो बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण, हालांकि वो उदाहरण इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलकर प्रदेश के मनोहर सरकार हरियाणा में अंत्योदय और सुशासन की कल्पना को चरितार्थ कर रही है, जो कि जनहित में किए जा रहे कामों में एक सराहनीय कदम है। तो प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और तरक्की के नए आयाम स्थापित करे, इसी नेक नियम से हरियाणा सरकार ने सुशासन दिवस पर कई बड़ी घोषणाएं की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश का उत्थान हरियाणा सरकार का संकल्प। हरियाणा सरकार ला रही नई योजनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। सड़क योजना के तहत देश के चारों बड़े शहरों को जोड़ा जाए, जिससे देश को एक साथ पिरोया जा सके। ऐसी ही एक योजना अटल बिहारी वाजपेयी की थी, जिस पर हरियाणा सरकार नजरें करम कर रही है। तो दूसरी तरफ देश की सभी नदियों को जोड़ने की योजना पर काम भी पाइपलाइन में है। बहरहाल खूबियों को समेटकर और खामियों को तराश कर एक सामंजस्य स्थापित करना हरियाणा सरकार का लक्ष्य है, जिस पर आगे बढ़ते हुए सरकार हर दिन सुशासन की ओर कदम बढ़ा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी समाज के लिए, देश के लिए, आर्थिक तंत्र के लिए ये सबसे बड़ा एक विकास का काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब उनको लगा कि हमारा देश इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक सूत्र में पिरोना चाहिए, तो उन्होंने एक योजना बनाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज। उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व और पूर्व से उत्तर, ऐसे 4 सड़कें पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी बने
जिससे पूरा देश ये पिरोया जाएगा। उसका नाम उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज रखा था। देखा जाए तो इतनी बड़ी योजना किसी भी देश के दुनिया के और जगह पर एक साथ नहीं बनी। अगर कोई एक इसके मुकाबले का उदाहरण दिया जा सकता है तो मुगल राज में एक सड़क बनी थी कलकत्ता से पेशावर, जिसको हम बहुत समय तक नेशनल हाईवे नंबर 1 इस नाम से जानते रहे। हमारे हरियाणा से भी निकलती है वो एक इतनी बड़ी सड़क, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क ऐसी मानी जाती है जिसकी कल्पना योजना एक साथ बनाई गई। अगर उसके मुकाबले की कोई दूसरी योजना है तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज है। पानी कहीं तो सूखा है, कहीं तबाही करता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं अकाल पड़ता है। तो हम एक कार्यक्रम बनाए सब नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम, देश की सब नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। उस पर काम होना शुरू हुआ। कुछ चीजें सिरे चढ़ गई हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में भी हैं, क्योंकि इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है कि जिसको एक साथ हम कंसीव कर सकें। बहुत टुकड़ों टुकड़ों में वो करना पड़ेगा। लेकिन एक सोच है कि अधिकता और कमी इन दोनों को मिला करके और एक सामंजस्य बैठाया जाए, जहां हम लोग उसको एक परिपूर्णता की तरफ आगे बढ़ सकें। पानी की कमी को ठीक किया जाए, पूरा किया जाए। जहाँ बाढ़ है, पानी ज्यादा आता है, वह पानी कम करके बाढ़ से बचाया जाए। वहीं आज जनहित की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जनता को घर बैठे मिल रहा है, जिस कारण पिछले 7 साल में हरियाणा प्रदेश में हुए विकास से जनता को सुशासन का आभास होने लगा है। सुशासन दिवस पर सरकार ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो आवाम के काम की प्रक्रिया को और भी सुगम बनाएगी। रिपोर्ट देखिए। आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन। हरियाणा के रोहतक और पंचकुला जिले में आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन का काम सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए होड़ लगी रहती है लोगों में, मुझको दिलाओ, मुझको दिलाओ, मुझको दिलाओ। खास करके शासन वाले लोगों के ऊपर जो मंत्री, मुख्यमंत्री, उन पर दबाव बहुत आते हैं। पुलिस के ऊपर भी दबाव आते हैं, डीसी के ऊपर भी दबाव आते हैं। तब तय कर रहे हैं 2 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, रोहतक और पंचकुला। इन 2 जिलों में आर्म लाइसेंस की फिजिकल एप्लीकेशन नहीं देंगे, कोई एंटरटेन नहीं करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और ऑनलाइन ही उसके आगे के जो काम है, उसकी प्रोसेस है, वो सारी बनाई जाएगी। उसमें एक ही प्रोसेस जो पुलिस की वेरिफिकेशन है, उसको भी आरटीएस के अंतर्गत लाएंगे कि इतने दिन में वेरिफिकेशन हो ही जानी चाहिए। हाँ, पुलिस ने रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, ये उस वेरिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आरटीएस के माध्यम से ही उनको उत्तर मिलेगा और उनको लाइसेंस बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो रिजेक्ट होकर उनको पता चला जाएगा। इन प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। खास बात ये कि आर्म्स लाइसेंस को सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया जाएगा, ना कि प्रतिष्ठा के लिए। डायल 112 से 15 मिनट में पुलिस मदद। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 योजना शुरू की, जिससे लोगों को केवल 15 मिनट में पुलिस की मदद मिल रही है। अब सुनने और बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 में वीडियो कॉल के द्वारा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठेंगे और उनकी समस्या सुनकर पुलिस मदद पहुंचाएगी। हरियाणा सेवा, ये हमारी पुलिस की जो हेल्पलाइन सेवा 112, जिसको आज फर्स्ट प्राइज मिला है, मैं बधाई देता हूं पुलिस के विभाग को कि लाखों की संख्या में लोगों ने अपने आप को, जो भी उनको सहायता की जरूरत होगी, कॉल किया, सहायता लेने के लिए पहुंचे, उनको सहायता मिली। और अच्छी बात यह है कि हमने 15 मिनट सोचा था कि ऑन एवरेज 15 मिनट में सेवा मिलनी चाहिए। शहरों में तो 15 मिनट हो गया है, 15 मिनट से जल्दी मिलती है, लेट नहीं होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी एवरेज 20 मिनट है, इसलिए ऑन एवरेज जो 18 मिनट कही जा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और इसको, चावला जी आप जरा थोड़ा और इसको गति को बढ़ाएं, चाहे गाड़ियां ज्यादा लगानी है तो लगाएं, वहां भी 15 मिनट की सेवा गांव में मिल सके, इसका हमें प्रबंध करना है। 2 योजनाएं नई हैं
जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं, एक तो ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, खास करके हियरिंग एंड स्पीच, बोलने में कठिनाई है, सुनने में कठिनाई है, वो 112 को डायल करके बात नहीं कर सकते, समस्या है। तो विचार किया कि इनके लिए क्या करें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देने की बात आज विचार हमने की है, जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं कि उनको एक सूचना दी जाएगी कि 112 पर या तो एक सिंपल 1-2 शब्दों का SMS कर दें, ताकि SMS आते ही इधर से एक जो वीडियो कॉल है ये उनको की जाएगी, या कोई व्हाट्सएप कर दें, ताकि सूचना मिलते ही यहां से वीडियो कॉल उस व्यक्ति को उसके पास मोबाइल होना चाहिए। ये सुविधा लेने के लिए इतना प्रबंध उसको करना पड़ेगा। अब सुनने और बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 में वीडियो कॉल सुविधा लागू कर डायल 112 को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया गया है, ताकि सुशासन की धारा से दिव्यांगों को भी जोड़ा जा सके। हरियाणा प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र भी एक मजबूत दस्तावेज होगा, जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को मिलना संभव होगा। रिपोर्ट देखिए। सभी योजनाओं की चाबी परिवार पहचान पत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा, जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वतः मिलना संभव होगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ पात्र की पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगी। परिवार पहचान पत्र से मिलेगा राशन। अब सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है। नए साल से राशन डिपुओं पर राशन कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र से राशन मिलना संभव होगा और जन्म या मृत्यु होने पर लाभ पात्र का नाम स्वतः जुड़ भी जाएगा और हट भी जाएगा। और अब भविष्य में विवाह पंजीकरण को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हरियाणा के लोगों को अनेक दस्तावेजों को संभालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनकी जगह अब परिवार पहचान पत्र ही कारगर होगा। इसमें परिवार समेत बाकी दस्तावेजों की एकीकृत जानकारी होगी। अपनी ईमानदार कार्यशैली से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक का विकास करने का बीड़ा उठाया है और सरकार जनता से किए अपने इस वादे को बखूबी निभा भी रही है। यही वजह है कि प्रदेश की सभी योजनाओं को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। गरीबों का उत्थान करना लक्ष्य है। प्रदेश के गांवों में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर स्वामित्व योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13,47,609 लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 3,90,000 स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत 5 व्यक्तियों को मौके पर ही स्वामित्व कार्ड सौंपे। अभी तक जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, सभी हरियाणा के जितने भी गांव में एक कार्यक्रम चल रहा है, 13,45,609 ये स्वामित्व के कार्ड बन चुके हैं। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा उसमें समय लगता है, पहचान करके सारी चीज वेरीफाई करके वो देने पड़ते हैं। अभी तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3,72,161 इतना ये डिस्ट्रीब्यूशन कल तक हुआ था। आज विभिन्न जिलों में इस फंक्शन में 18,068 नए कार्ड और बांट दिए गए हैं, जिससे ये संख्या 3,90,229 हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब 5 से 18 साल की आयु के बच्चों का स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेवात में इस दिशा में पहले ही कार्य किया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि लाल डोरा मुक्त होने से गांव की संपत्ति को विशेष पहचान मिलने के साथ साथ भूमि मालिकों को मालिकाना हक मिला है। जमीन की खरीद फरोख्त और उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला। इससे मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर भी अंकुश लगेगा। हरियाणा में महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ी फाइलें अब बिना वजह ना तो विभागों में टेबल दर टेबल घूमेंगी और ना ही लेट होंगी, और इसके लिए भी सरकार नई योजना लेकर आई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। अब सरकारी विभागों में धूल नहीं फांकेगी फाइलें। फाइलों का तेजी से निपटारा करने के लिए रन थ्रू सिस्टम लागू किया जा रहा है। समर्पण पोर्टल पर अब तक 90,000 लोग आवेदन कर चुके हैं। इस व्यवस्था के तहत न केवल फाइलों का तेजी के साथ निपटारा होगा, बल्कि सीएम खुद अपने डैशबोर्ड पर इन फाइलों का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के तहत सराहनीय कार्य करने पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विकास एवं पंचायत विभाग, जिला प्रशासन, सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को पुरस्कृत किया। इसी प्रकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषि एवं किसान कल्याण और मॉडर्न रिकॉर्ड के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग, हार्ट्रोन और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। बहुत से ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को अवार्ड दिए गए हैं उनके अच्छे काम के लिए, और जो बेनिफिशरीज, लाभार्थी जो जगह जगह पर आज एकत्र हुए हैं, साथ ही मीडिया के हमारे बंधुगण, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा सरकार प्रदेश में अच्छा काम करने वालों का मनोबल बढ़ा रही है, ताकि सुशासन जन से लेकर प्रशासन तक कायम रह सके। प्रदेश में गरीब से गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। योजना ये शुरू कर दी गई है। हर गरीब के उत्थान के लिए अपने आप में ये एक अनूठा प्रयास है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हजारों परिवारों के चेहरों पर लाई मुस्कान। मुस्कुराहट सार्थक अभियान की, आर्थिक उत्थान की। प्रदेश के ऐसे गरीब परिवारों की पहचान जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। अंत्योदय परिवारों की आय को कम से कम 1,80,000 रुपए वार्षिक करने की दिशा में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। योजना की सार्थकता के लिए राज्य को 273 जोन में बांटा गया है। इसके अलावा कई मनोहर फैसले सरकार ने लिए। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं मनोहर सरकार के मनोहर फैसलों पर। मनोहर सरकार के मनोहर फैसले। प्रदेश में CLU को ऑनलाइन किया गया। ई भूमि और वेब हेल्थ पोर्टल का काम जारी। प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन। मंडियों में ई नीलामी सिस्टम बनाया। ई नीलामी से दिए जा रहे खनन के ठेके जन सेवा के लिए बनाया समर्पण पोर्टल। गांव में विकास के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च। योग्यता के आधार पर नौकरियां। मनोहर सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाते हुए डीबीटी योजना के तहत
लाभ पात्रों को सीधा लाभ देना शुरू किया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, योग्यता के आधार पर नौकरियां देनी शुरू की। सरकारी सेवाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध पहुंचाने के लिए इन सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया। अब निर्धारित समय पर सेवा का लाभ न देने पर विभाग और अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। प्रदेश ने सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए अनेक व्यवस्था परिवर्तन के कार्य शुरू किए हैं, जिनका लाभ हरियाणा वासियों को मिल रहा है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हरियाणा सरकार जनता को सुशासन देने का काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसाधारण की जिंदगी को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का रास्ता खोलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार सुशासन की दिशा में निरंतर काम कर रही है। जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हमें हरियाणा के अभी तक 7 सालों में 150 से ऊपर अवार्ड मिले हैं, स्टेट लेवल अवार्ड, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए, केंद्र के अलग अलग विभागों की ओर से दिए गए, कुछ संस्थाएं भी देती हैं, उन संस्थाओं ने दिए। सारे देश भर में वो नंबर 1 चुनते हैं, नंबर 1 कौन है, और उस 150 में 100 से ऊपर अवार्ड केवल टेक्नोलॉजी पर है। जो टेक्नोलॉजी के हमारे कार्यक्रम है उसके ऊपर वो सारे अवार्ड मिले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी को तो प्रदेश सरकार विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के विकास की योजनाएं तैयार कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार को अब तक टेक्नोलॉजी उपयोग के लिए करीब 150 अवार्ड मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा में हो रहे कामों और तकनीक उपयोग की प्रशंसा की है, जो कि प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को भांपते हुए देश के कई राज्यों में प्रतिबंध लागू किए जा चुके हैं। अभी तक हरियाणा समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। ऐसे में दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देर रात तक होने वाले नए साल के आयोजनों पर भी रोक लग गई है। रिपोर्ट देखिए। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें टीकाकरण पर जोर दे रही हैं। हरियाणा ने तो 1 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेना अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा सरकार के ताजे आदेश के मुताबिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश दिया जाएगा। यानी आपने अगर दोनों टीके नहीं लिए हैं तो आप ना तो सरकारी बस में सफर कर सकते हैं और ना ही मॉल में जा सकते हैं और ना ही किसी सरकारी दफ्तर में प्रवेश कर सकते हैं। एक तो हमने कहा है कि 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो इसको कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी, उसको चेक किया जाएगा। अगर कोई उल्लंघना करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। अब हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइंस: रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। समारोह में 200 से 300 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। सभी कोविड नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश पर पाबंदी होगी। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री मिलेगी। एसओपी के साथ खोले जाएंगे रेस्टोरेंट, बार, पार्क, सिनेमा, जिम। 25 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। नए साल की शुरुआत के साथ प्रदेश में नया प्रतिबंध लगने जा रहा है। ऐसे में जहां सरकार लोगों को इस घातक महामारी से बचाने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दे रही है,
तो वहीं आम जन को भी चाहिए कि वो खुद आगे आकर वैक्सीनेशन कराएं और जागरूकता का परिचय दें। ब्यूरो रिपोर्ट एएनबी न्यूज। हरियाणा की बागडोर जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली है तब से लेकर अब तक सरकार काबिलियत पर भर्ती करने के अपने नारे पर पूरी तरह से कायम है। रिपोर्ट देखिए। सरकार का काबिलियत पर भर्ती करने का नारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान। सरकार ने कराई भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां, भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव का जवाब दिया। स्थगन प्रस्ताव पर लगभग 3 घंटे से अधिक चली चर्चा में अनेक सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा, मैं तो चिराग हूँ, दुश्मनी मेरी अंधेरों से है, हवा तो यूं ही मेरे खिलाफ रहती है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बिना पर्ची और बिना खर्चे के नौकरियां दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्चे के नौकरियां दी हैं। उसमें गरीब व्यक्ति भी शामिल है। पूर्व की सरकारों में चेहरा देखकर तिलक किया जाता था। लोग अपने गहने तक बेचकर नौकरियां खरीदते थे, लेकिन अब योग्यता के आधार पर बिना किसी पर्ची और खर्चे के नौकरियां दी जा रही हैं। युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वर्तमान सरकार में युवाओं का विश्वास बना है। इस उत्साह को बनाए रखते हुए बिना भेदभाव के नौकरियां दी जाएंगी। बहरहाल सीएम मनोहर लाल की सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त हो रही भर्तियों से हरियाणा के युवा खुश हैं। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। वहीं हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आम आदमी को आने वाली परेशानी को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। व्यवस्था परिवर्तन करना सरकार का लक्ष्य। बनाया गया है हरियाणा लॉ कमीशन। आउटडेटेड कानूनों को डिलीट या मॉडिफाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हमारे बहुत से ऐसे कानून हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसलिए हरियाणा लॉ कमीशन बनाया गया है। ये लॉ कमीशन इन कानूनों पर अध्ययन करेगा और आउटडेटेड कानूनों को डिलीट या मॉडिफाई किया जाएगा। नंबरदारों का बढ़ाया गया वेतन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नंबरदारों को नहीं हटाया जाएगा। सरकार की तरफ से उनके मासिक वेतन को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ मोबाइल के लिए भी रुपए दिए गए हैं। उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देने की फाइल भी क्लियर हो गई है। सरकार ने आगे नए नंबरदार की नियुक्ति पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। इस संदर्भ में बाद में फैसला लिया जाएगा। वैसे साफ और स्पष्ट कहें तो मनोहर लाल सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े हर शख्स को मदद पहुंचाना है। न्यूज डेस्क एएनबी न्यूज। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से सेवा इंटरनेशनल नाम के एक एनजीओ को फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को हरियाणा में लॉन्च किया। तो आखिर इस सेवा में हरियाणा वासियों को क्या और किस तरह से सुविधाएं मिलेंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा फैसला। फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस को किया लॉन्च। बस एक फोन पर हर बीमारी का होगा इलाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के जरिए सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को हरियाणा में लॉन्च किया।
इस सर्विस के माध्यम से हरियाणा का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 0796700500 पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निशुल्क परामर्श ले सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की तारीफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान सेवा इंटरनेशनल द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने भी कोविड-19 के दौरान मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टरों के परामर्श दिलवाए थे। यही नहीं, कोविड के बाद भी मरीजों को सहायता दी गई है। नमस्कार, आपकी तरफ से मैं डॉक्टर अभिमन्यु की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ मनोहर लाल जी? डॉक्टर अभिमन्यु, आज तो ये टेस्ट कॉल थी और हम 7 का हरियाणा में एक प्रकार से शुभारंभ कर रहे हैं और मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहा हूँ। इसलिए आज तो मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए कॉल आप तक पहुँचाई है। मेरे साथी सभी मेरे सामने हैं, श्याम पांडे जी, हमारे कुमार शुभम जी, गौरव पांडे जी और डायरेक्ट नेजारत जी, सभी लोग साथ जुड़े हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और जो लोग आपको कॉल करेंगे उनकी आप इसी प्रकार से सहायता सेवा करते रहें। आपका आभार। सीएम मनोहर लाल ने बताया, राज्य सरकार के प्रयासों से विदेशों से भी चिकित्सकीय उपकरण जरूरतमंद को उपलब्ध करवाए गए। यही नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी स्वैच्छिक सहयोग दिया। सीएम ने बताया कि हमारी सरकार ने प्रदेश में CSR ट्रस्ट का गठन किया है ताकि CSR के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की कठिनाई को देखते हुए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। माइक्रो इरिगेशन को दिया जाएगा बढ़ावा। हरियाणा सरकार बनाएगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान। सरकार पानी की कठिनाई को देखते हुए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए हरियाणा
सप्ताह के मद्देनजर और आजादी अमृत महोत्सव के तहत खुशहाल हरियाणा समृद्ध हरियाणा थीम के साथ हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार सुशासन की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आम लोगों को राइट टू सर्विस एक्ट की जानकारी भी प्रभावी रूप से दी जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। खुशहाल हरियाणा समृद्ध हरियाणा, सुशासन की दिशा में बढ़ते कदम, सुशासन में आज की अहम भूमिका, राइट टू सर्विस एक्ट की दी जा रही जानकारी। हरियाणा सरकार की ओर से सुशासन के तहत एक और नई पहल करते हुए आज यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत सेवा के अधिकार में सरकारी सेवाओं की सही समय पर कार्य करने के लिए बाध्यता सुनिश्चित की गई है। आम लोगों को राइट टू सर्विस एक्ट की जानकारी भी प्रभावी रूप से दी जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आम लोगों के लिए लाभदायक आज पोर्टल। सुशासन सप्ताह के तहत सरकार ने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू किया गया आज पोर्टल आम लोगों के लिए लाभदायक है। अगर किसी व्यक्ति का काम राइट टू सर्विस एक्ट के तहत तय समय सीमा पर नहीं होता तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होने पर आवेदन स्वतः ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास आ जाएगा। ये कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए हैं। बहरहाल राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का दायित्व है। स्पेशल डेस्क ANP न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज।